जो लोग कंप्लेनर होते हैं वही फिर रिश्वतखोरी पे चले जाते हैं। पहले रिश्वतखोरी मांगा करते हैं, नहीं मिलने से फिर वो कंप्लेनर हो जाते हैं। और ज्यादातर बिल्डिंग में हमने तहकीकात किया तो ऐसे ही मामला निकला। जो लोग इंस्टॉलेशन मांगता है, चाहे प्रोमोटर कोई काम कर रहा है, अगर उसको नहीं मिलता है तो वहां पर वो कंप्लेनर हो जाया करता है। वही लोग मीडिया में आता है, वही लोग मीडिया में बोलता है। जिन लोगों को तोलाबाजी से जरूरत है, जिन लोगों को इंस्टॉलेशन से जरूरत है, वही लोग ये सब काम कंप्लेनर करते हैं और वही लोग ये सब मामला में जुट जाता है। मनोज भाई से भी जानकारी इसके बारे में किया था, फोन किया था उनको, तो उन्होंने बताया कि हाँ इंस्टॉलेशन मांगा गया था, मेरा प्लान का काम था। हम तो प्लान का काम है तो हम फिर इंस्टॉलेशन क्यों देंगे और क्यों देंगे पैसा, हमसे मांगा था, हम नहीं दिया। तो हम बोला उसके लड़का लोग को पुलिस ले गया, बोला पुलिस का मैटर है, पुलिस समझे। पुलिस ले गया है, पुलिस किस केस में ले गया है उसको पुलिस समझे। यहाँ पे पुलिस से हमने जब सवाल किया तो पुलिस ने कहा कि इसका काफी सारा बहुत सारा मामला ऐसा है जो इस सब मामले से वो जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में कोलकाता और आसपास के इलाकों में कई बिल्डिंग झुकने की घटना सामने आई है। बाघा जते, तोपसिया, टेंगड़ा, कमरहट्टी, विधाननगर में बिल्डिंग झुकने की घटना सामने आने के बाद से शहर के लोग बेहद डरे हुए हैं, जिसके चलते इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। इन हालात को देखते हुए कोलकाता कॉरपोरेशन हरकत में आ गया है। मेयर फिरहाद हकीम लगातार बयान दे रहे हैं कि इलीगल बिल्डिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी इलीगल बिल्डिंग्स है उसे तोड़ा जाएगा। इधर अदालत भी बेहद सक्रिय हो गई है। कोर्ट के हुक्म पर इन दिनों कोलकाता में आए दिन इलीगल बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है। इन हालात का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, प्रमोटर्स को डरा कर धमका कर उनसे वसूली की जा रही है। एक्सटॉर्शन गैंग प्रमोटर्स और फ्लैट ओनर से पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो कॉरपोरेशन और पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। अगर इस पर भी नहीं माने तो कोर्ट में मामला दायर करने तक की उन्हें धमकी देकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बिल्डर्स लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं उन्हें भी धमकाकर उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है। प्रमोटर्स को डराने धमकाने वालों का ये गैंग मीडिया का भी सहारा ले रहा है। प्रमोटर्स को डराने के लिए मीडिया में जमकर बयानबाजी की जा रही है। इन दिनों ऐसा ही एक मामला 77 नंबर वार्ड में सुर्खियों में छाया हुआ है। इन हालात के बारे में हमने कोलकाता पोर्ट एरिया के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट आफ्ताब आलम से बातें की, जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इलीगल बिल्डिंग, कोलकाता कॉरपोरेशन, मेयर फिरहाद हकीम और एक्सटॉर्शन गैंग के बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह का शुक्र है कि आज आप जैसे सोशल मीडिया के जरिए हम तक, आवाम तक बहुत सारे चीज़ को जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, नहीं कहता है, चाहे सरकार की चापलूसी करे, चाहे वो किसी और की चापलूसी करे, चापलूसी में बहुत सारे सच्चाइयों को दबा के रख दिया जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज गोदी मीडिया के आपके सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक बहुत सारे चीज़ पहुंच रही है और सोशल मीडिया का ज़माना है। जहां तक आपने सवाल किया कि इलीगल बिल्डिंग पूरे कलकत्ता शहर में जो हालात है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस रियासत और कलकत्ता शहर के मेयर को कि जिन्होंने ये पैगाम दिया आवाम तक कि आप पहले वो बिल्डिंग को देखें, लीगल है या इलीगल है, और अगर लीगल है तो उसकी पूरे तय तक पहुंचे, लाइसेंस होल्डर है या नहीं है, उसके बाद वहां पर उस जमीन पे आप अपना बुकिंग करें। और जहां तक इलीगल का मामला है तो आप देखिएगा, तोपसिया, राजा बाजार, नारकेल डांगा, हम लोग खदिरपुर की सरजमी, मटियापुर की सरजमी, यहाँ पर काफी सारे जमीन जो कंट्रोवर्सी वाले जमीन है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बाड़ी है 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा में, उनके बुजुर्गों ने जो छोड़ कर गए हैं,
और उस 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा में वो प्रोमोटर को दे दे रहे हैं बनाने के लिए। प्रोमोटर आ रहा है, बना रहा है, बेच के अपना निकल जा रहा है। परेशान अवाम है, हर तरफे से अवाम परेशान है। और ये इलीगल और लीगल के बीच में जो आज पूरे कलकत्ता शहर में जो इंस्टॉलेशन का मामला आ गया है, रंगदारी का मामला आ गया है, जो खराज का मामला आ गया है, जो तोलाबाजी का मामला आ गया है, इससे फिर परेशान अवाम है। कॉरपोरेशन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना निगहबान है, मगर अवाम परेशान है। प्रोमोटर 3,000 का चीज को 5,000 में बेच रहा है, मगर पैसा पॉकेट से, जेब से गरीब का निकल जा रहा है। उसके बावजूद आज आदमी यहाँ पर परेशान है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब फराद हकीम को कि जिस चेयर में बैठ के उन्होंने जो ऐलान किया है, मगर आज तक इस कुर्सी पे बैठकर कोई भी मेयर माँ का लाल ऐसा बात नहीं कहा कि पहले आप फलाना चीज़ देखिए, फलाना चीज़ देखिए, फलाना चीज़ देखिए। आप हर चीज़ को तहकीकात करके फिर उसके बाद आप ज़मीन में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अवाम को उन्होंने आवाज़ दिया है, उसके बावजूद अगर अवाम कहीं पर जाकर फंसता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और जहाँ तक आज कलकत्ता शहर में कल जैसा यहाँ पर एक बिल्डिंग टूटा, हमारे 79 वार्ड में, मेरे पार्क के बगल में टूटा है, कल यहाँ पर भी टूटा है। तो सबसे पहला बात मुबारकबाद इस बात का दे रहा हूँ कि जिस चेयर पे वो बैठे हुए हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पोर्ट बंदर, वो पोर्ट बंदर के भी लोगों को नहीं बख्श रहे हैं। ये वो मैसेज दे रहे हैं कि इलीगल अगर है तो हम तुमको बख्शेंगे नहीं, चाहे मेरा पोर्ट बंदर क्यों ना हो। पोर्ट बंदर में भी इलीगल है तो सबसे ज्यादा अगर बिल्डिंग टूटा है मेयर के रहते हुए तो वो पोर्ट बंदर में इलीगल बिल्डिंग टूटा है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में टूटा है। मेयर साहब सबसे ज्यादा यहाँ पर ही दिए। वो एक ही बात कह रहे हैं कि इलीगल मत बनाओ, हम बैठे हुए हैं तुम्हारे काम करने के लिए, तुम हमारे पास आओ। उसके बावजूद अगर लोग नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार वो है। वो 77 नंबर वार्ड है। ये मैटर मैं सुना हूँ और कल आज सुबह में मीडिया में भी देखा हूँ, लोकल मीडिया में, तो उसमें शायद कोई एक लड़का उसमें अरेस्ट भी है, उसमें कोई एक लड़का अरेस्ट भी हुआ है। तो इलीगल बिल्डिंग के ऊपर में अरेस्ट का मामला सुना तो मैं वही थाना पे गया था। तो जाने के बाद तो वहाँ मैं दरियाफ्त किया और वहाँ के ओसी से पूछा कि ये जो मनोज भाई का जो मामला है बिल्डिंग का, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसका प्लान जमा है, G+2 का प्लान है और प्लान के तहत वो अपना काम किया है। तब बोला ये लड़का लोग का अरेस्ट, बोले लड़का लोग दूसरा केस में आया है, ये आम केस में इसको लाया गया। तो बोला मनोज भाई का संग में इसका मामला जुड़ा हुआ दिख रहे हैं। तो बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं, वो आम केस है और वो बहुत सारा ऐसा मैटर है उसके ऊपर में पुलिस हमला तहकीकात कर रही है, पुलिस उसको देख रही है। अब रह गया कोर्ट है, अदालत है, वहाँ पहुँचे वो अपना फैसला अपना वहाँ काम कर रहे हैं। क्या आज कलकत्ता की सरजमी पे जो लोग कंप्लेनर होते हैं वही फिर रिश्वतखोरी पे चले जाते हैं। पहले रिश्वतखोरी मांगा करते हैं, नहीं मिलने से फिर वो कंप्लेनर हो जाते हैं। और ज्यादातर बिल्डिंग में हमने तहकीकात किया तो ऐसे ही मामला निकला। जो लोग इंस्टॉलेशन मांगता है, चाहे प्रोमोटर कोई काम कर रहा है, अगर उसको नहीं मिलता है तो वहां पर वो कंप्लेनर हो जाया करता है, कंप्लेन किया जाता है। इस तरह का वाकया पूरे कलकत्ता शहर में चल रहा है। बिल्डिंग का मामला यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया इसको मामला, तो उसका तो प्लान है, G+2 का प्लान है। अब मनोज भाई से भी जानकारी इसके बारे में किया था, फोन किया था उनको, तो उन्होंने बताया कि हाँ इंस्टॉलेशन मांगा गया था, मेरा प्लान का काम था, हम तो प्लान का काम है तो हम फिर इंस्टॉलेशन क्यों देंगे और क्यों देंगे पैसा, हमसे मांगा था हम नहीं दिया। तो हम बोला उसके लड़का लोग को पुलिस ले गया, बोला पुलिस का मैटर है, पुलिस समझे, पुलिस ले गया है, पुलिस किस केस में ले गया है उसको पुलिस समझे। यहाँ तक ये मामला है। और रह गया सवाल कि पुलिस से हमने जब सवाल किया तो पुलिस ने कहा कि इसका काफ़ी सारा बहुत सारा मामला ऐसा है जो इस सब मामले से वो जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ हमको दिखलाइए कि कलकत्ता सरजमी पे
इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आम इंसान कितना है जो आवाज उठाया, आप दिखाइए। आम इंसान रोजमर्रा जिंदगी से जो बसर कर रहा है, चाहे वो इलाके में सोशल एक्टिविटीज से गुजरा हुआ है, ऐसे लोग कभी इस बात पे आए हैं, बोले हैं? नहीं। वही लोग मीडिया में आता है, वही लोग मीडिया में बोलता है जिन लोगों को तोलाबाजी से जरूरत है, जिन लोगों को सोल्यूशन से जरूरत है, वही लोग ये सब काम कंप्लेनर करते हैं और वही लोग ये सब मामला में झुक जाता है। आम इंसान को आप दिखला दीजिए हमको, एक भी मीडिया में कोई आम इंसान या कोई माने इलाका का नामी ग्रामी इंसान जो शख्सियत माने समाज से जुड़ा हुआ है, इस चीज पे आके बोला है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं इस रियासत के मेयर को, कलकत्ता शहर के मेयर को, कि जिस तरह से वो हमाम को पैगाम दिया है कि आप किसी प्रोमोटर का पूरा तहकीकात करें, उसके बाद वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करें। हर जगह हो रहा है, यहां भी चल रहा है, खदीरपुर का सरजमी पे भी चल रहा है, काफी चल रहा है, इंस्टॉलेशन तो चल रहा है, पुलिस इसको देख रही है। पुलिस कुछ हद तक बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके आगे एक लाल मस्जिद के पास भी झगड़ा इसी मामला को लेके हुआ, प्लानिंग बिल्डिंग के ऊपर भी, उसमें भी केस वगैरह हो गया है। तो इस तरह का मामला हो रहा है। और खास के मैं इस रियासत की वजीर आला और जनाब फराद हकीम से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरे कलकत्ता शहर के आप मेयर हैं, और कलकत्ता शहर में ऐसे लोगों जो लोग यूसी से जुड़े हुए हैं, सीसी से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के ऊपर में सख्त कार्रवाई होना चाहिए और फौरन एक्शन होना चाहिए। আমার একটা পাড়ায় একটা সোনার দোকানে ডাকাতি হয়েছে। তারপরে একটা দোকানদার ওই চোরাই সোনা কিনলো। তারপর তাকে যখন ধরা হলো, বললো যে দোকানে ডাকাতি হয়েছে, ডাকাতি তো পুলিশ আটকাতে পারলো না, তাহলে আমি চোরাই সোনা কিনেছি, আমাকে কেন পুলিশ ধরছে? আপনার কথাটা অনেকটা ওই রকম। আপনি পুরসভার নজরদারি আছে, এখন আমরা করে দিয়েছি, এখন আর কোনো ইল্লিগাল বাড়ি হবে না। কিন্তু আগে যেগুলো হয়ে রয়েছে, আপনার বারবার করে বলা হচ্ছে যে পৌরসভার বাড়ি কিনতে গেলে পৌরসভার নকশা দেখে নিন, আপনার জমির এটা দেখে নিন, মানে কি বলে, জমির দলিলটা দেখে নিন, পৌরসভার নকশা দেখে নিন, আর যদি বড় বাড়ি হয় তাহলে এখন হয়েছে রেরার এনলিস্টমেন্ট আছে কিনা দেখে নিন। এটা তো বারবার করে আমরা বলছি। ও এখন একটা নতুন আপনাদের আজকে একটা বলে দিই, এই সুপ্রিম কোর্টের ওই এটা